जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल में सबा एमपी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि y की वैल्यू आपको दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। और साथ में क्या दिया है, एन स्क्वायर की वैल्यू दी है। एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, हमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, डिफरेंशिएशन हमें दोनों ही बार टी के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी दिया है और यहाँ दिया है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो हम वाई को लिखेंगे और फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, है ना, गिवन हमें क्या दिया है, हमें दिया है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर माइनस के टी, और फिर दिया हमको कॉस पी टी प्लस टी। ये हमको y की वैल्यू दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप एक बात देखिए, हम y का t के रिस्पेक्टिव में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी टी करेंगे हम, है ना। अच्छा, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर रख लेते हैं, डी अपान डी टी लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा ए टू द पावर माइनस के टी, और ये हो गया आपका कॉस पी टी प्लस टी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ब्रैकेट लगा दिया, सिस्टमेटिक जमा देते हैं। ये पहला फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन वाला ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे ए तो बाहर रहेगा ब्रैकेट के। अब क्या होगा, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहला फंक्शन छोड़ देते हैं हम, e टू द पावर माइनस के टी। अब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी टी, यहाँ पर हो जाएगा कॉस पी टी प्लस टी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टू वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पर लगा रहे हैं प्यारे बच्चों। पहला फंक्शन हमने ऐसे छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। अब हम दूसरा फंक्शन ऐसे रहने देंगे, हो जाएगा कॉस पी टी प्लस टी, और फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी टू द पावर माइनस के टी, है ना प्यारे बच्चों। ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ए बाहर चल रहा था, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई टू दी पावर माइनस के टी। अब जब कॉस का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो माइनस का साइन तो आएगा, साथ में जो टी के इंटू में पी है तो पी भी बाहर आएगा, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना जाएगा, इंटू में माइनस साइन पी टी प्लस टी। ठीक है, क्योंकि आपने कॉस का करा तो माइनस साइन हो गया, लेकिन आप जो अंदर है उसका करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी हो जाएगा पी टी प्लस टी। आप लोगों ने 12th क्लास में बहुत सारी चीज पढ़ी होंगी प्यारे बच्चों। पहले हमने कॉस का कर दिया, माइनस साइन आ गया, एंगल जैसा था वैसे ही रहा, फिर जो एंगल है उसका करके बताएंगे बना। तो ये तो 0 हो जाएगा और टी का 1 हो जाएगा, यानी कि इंटू में पी आएगा। हमने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप एग्जाम में। तो क्या, अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये हो जाएगा कॉस पी टी और प्लस टी। प्यारे बच्चों, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a इंटू e की पावर ax होता है। ठीक, वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले तो क्या आएगा, पहले आप क्या करोगे, फिर e की पावर ax का करोगे, है ना। यहाँ आ जाएगा माइनस के e की पावर माइनस के टी। ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, छोटा था इसलिए। यहाँ पर हमें समझाने के लिए तो एक स्टेप बढ़ा ली थी। e की पावर माइनस के टी का करेंगे तो पहले माइनस का के इंटू में आएगा, फिर e की पावर माइनस के टी, फिर e की पावर माइनस के टी का हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होगा प्यारे बच्चों। यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ वाली आपको पी मिलने वाला, एक स्टेप बढ़ा दिया आपको समझाने के लिए। ये हो गया ए, समझ पा रहे हैं बात को। तो आप देखना प्यारे बच्चों, ये माइनस दिख रहा है, माइनस आगे ले लिया है, e की पावर माइनस के टी, साइन तो चल ही रहा है, साइन पी टी प्लस सी। और यहाँ देखना डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ जब हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ओनली पी बचेगा, तो प्लस 0 क्यों बचा है, क्योंकि टी का टी के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं प्लस और माइनस का तो कितना होता है, माइनस, है ना। थोड़ा सा जमा लेते हैं इसको सिस्टमेटिक, और ये हम बाद में लिख देते हैं। ये हो जाएगा कॉस पी टी प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ब्रैकेट हमारा बाहर चल ही रहा है बढ़िया, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर हमारा एक इंटू हो रहा है यहाँ पर। प्यारे बच्चों, अब ये सब चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ये क्या चल रहा है हमारा, ये हमारा चल रहा है, ये डी वाई अपॉन डी टी चल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इस ए का अंदर इंटू करने वाले, तो इसका ए का जब हम अंदर इंटू करेंगे, साथ में और भी बहुत सी चीजें जो आपको देखना है।
इसका यहाँ इंटू करेंगे, यहाँ ए आ जाएगा, ए पी पहले से चल रहा था, तो माइनस ए पी ई टू द पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा साइन पी टी प्लस सी। ये हो गया कंप्लीट। इस ए का इंटू यहाँ पर भी होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए के ई टू द पावर माइनस के टी, हो जाएगा कॉस पी टी प्लस सी। प्यारे बच्चों आप एक बात देखिए, ए ई टू दी पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ऐसा जहां पर भी होगा वो वाई बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ आसानी से वाई बन रहा है। बस देखिए के नहीं है इसमें, तो के को हम बाहर ले लेंगे, बाकी पूरा का पूरा पोर्शन हमारा वाई बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन हमारा वाई बन जाएगा बच्चों। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़िया चल रहा है हमारा, ये हो गया आपका डी वाई अपान डी टी, है ना प्यारे बच्चों। और यहाँ चल रहा है माइनस का ए पी ई टू द पावर माइनस के टी, देखिए ध्यान से, माइनस का ए पी ई टू द पावर माइनस के टी, और साइन क्या चल रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका साइन पी टी प्लस सी। जैसा कि हमने बताया था ये माइनस का के इंटू में किसी को भी हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस का के अलग हो गया है, और ये और ये मिलकर हमारे क्या बन गया, वाई बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ गया वाई, है ना, के बाहर हो गया माइनस का ए ई टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये बन गया वाई। अब ये वाला जो पोर्शन है उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आप देखना डी वाई अपान डी टी, और ये हो जाएगा माइनस का इधर आगे प्लस हो गया, और ये क्या चल रहा है बढ़िया, माइनस का ए पी ई टू द पावर माइनस का के टी, और ये हो गया साइन पी टी प्लस सी। प्यारे बच्चों आप एक बात नोट करना, अगर हम ऐसा कर दें थोड़ी देर के लिए कि पूरी इक्वेशन को, ये जो आया है इसको माइनस से इंटू कर दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर ऐसा कर दें थोड़ी देर के लिए तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई अपान डी टी माइनस का के वाई, और ये पूरा पोर्शन प्लस हो जाएगा ए पी ए टू द पावर माइनस का के टी, और आप देख पा रहे हैं साइन पी टी प्लस सी। अभी तक हमने कोई इक्वेशन नाम नहीं दी है ना, हम चाहें तो समझने के लिए इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, और इसको प्यारे बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करा है, अब हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 2, है ना, पूरी इक्वेशन का हम टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो अब यहाँ तक पहुंचने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, अगेन, है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 2 बोथ ऑफ साइड, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन बोथ ऑफ साइड्स, है ना, दोनों तरफ का हम जो है टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं ये अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा हम इक्वेशन नंबर 2 तक आ चुके हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 2 का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ पे करेंगे। तो आप देखिए किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो डी अपान डी टी, आप इस पूरी इक्वेशन का कर रहा है ना, माइनस डी वाई अपान डी टी, और माइनस हो जाएगा आपका के वाई, इसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन को, है ना प्यारे बच्चों। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं ए और पी कांस्टेंट है, ए और पी को आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हो जाएगा डी अपान डी टी और e टू द पावर माइनस के टी, और ये हो गया आपका साइन पी टी प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर वही फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाले फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आएगा डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस के डी वाई अपान डी टी, है ना। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना तो आप जानते ही होंगे प्यारे बच्चों, माइनस हो गया है तो ये आएगा आपका डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, और माइनस के हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी टी। इसी तरह से होगा प्यारे बच्चों। अब आगे देखना, हम ये हो गया ए और पी इंटू में चल रहा, बड़ा सा ब्रैकेट आएगा,
फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला जो हमारा फार्मूला डिफरेंशिएशन का है वो लगाएंगे, तो अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पिछली बार आपको अच्छे समझा दिया है। पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा e टू द पावर माइनस का kt, ये देखिए आप। दूसरे का करेंगे आप, तो साइन का कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos pt प्लस t। फिर आप ये जो ब्रैकेट के अंदर इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर से p आएगा, यहाँ पर p आ गया ब्रेक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम साइन लिखते हैं। साइन का हम कर चुके हैं ना, हम साइन फिर से लिख देंगे, यहाँ पर आएगा साइन pt प्लस t। अब आपको फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर फर्स्ट वाला फंक्शन ये है ना, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का k और e टू द पावर माइनस का kt। ये आप अच्छी तरीके जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। अब इस AP का अंदर इंटू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। प्यारे बच्चों, ये बढ़िया हमारा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब इसका इंटू यहाँ पर करेंगे इस पूरे सिस्टम में, यहाँ p और p स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा AP स्क्वायर e टू द पावर माइनस का kt। इंटू में क्या जाएगा आपका cos pt प्लस t। प्यारे बच्चों, से AP का पूरे ब्रैकेट में इंटू हो रहा है। अच्छा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा APK, यहाँ जाएगा AP और K और e टू द पावर हो जाएगा माइनस का KT और ये हो जाएगा आपका साइन PT प्लस t, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ना। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, क्या देखेंगे अब आप, ये हमारा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस d2y अपान dt स्क्वायर, ये चली रही है हमारी स्टेप, माइनस k dy अपान dt। अब आप देखिए ध्यान से, ये हो गया AP स्क्वायर e टू द पावर माइनस का kt और ये हो गया cos pt प्लस t। प्यारे बच्चों, ये यहाँ से आप सिर्फ k को हटा दीजिए आप, है ना। ये दिख रहा है, माइनस k को आप साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब हम माइनस k को थोड़ा साइड में रख देते हैं तो हमारे पास बचता है AP e टू द पावर माइनस kt साइन pt प्लस t, यानी ये बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये बन जाने का मतलब क्या हुआ, हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ। हम थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा कर लें कि माइनस का k बाहर ले लें, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा AP e टू द पावर माइनस kt साइन pt प्लस t। तो आप समझ पा रहे हैं बात को। अब आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन ब्रैकेट के आप अंदर देख रहे हैं वो ये इक्वेशन नंबर 2 में है। इसका मतलब हम ये उसकी जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप यहाँ से देख लीजिएगा, हमने इंप्लाई लगाया, यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस d2y अपान dt स्क्वायर, यहाँ चल रहा है आपका माइनस का d2y अपान dt स्क्वायर, है ना, dt स्क्वायर चल रहा है हमारा। दूसरी बात, यहाँ क्या चल रहा है, माइनस का k, क्या है, माइनस का k dy अपान dt। प्यारे बच्चों, अब आप देखिएगा ध्यान से, पूरा जैसा है वैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AP स्क्वायर e टू द पावर माइनस का kt, देखिए आप AP स्क्वायर e टू द पावर माइनस kt, यहाँ हो जाएगा cos, ये हो जाएगा आपका cos pt प्लस t। ये तो हमारा जम गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का k जो है ना, ये बाहर रह देते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ से आप इधर देख सकते हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ आ रहा माइनस का dy अपान dt माइनस का ky, ये आप वैल्यू देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों बोर्ड पर। अब आप इस माइनस k के अंदर इंटू कर देंगे, है ना, माइनस k के अंदर इंटू कर देंगे, माइनस ये हो जाएगा आपका d2y अपान dt2 और माइनस k dy अपान dt। और आप देख पा रहे होंगे ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए फिर से आपका y बन रहा है, a e टू द पावर माइनस kt cos pt प्लस t, ये फिर से y बन गया है। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया आपका p स्क्वायर और इंटू में y, कोई दिक्कत नहीं, बन रहा था तो हमने बना दिया। हम इस माइनस k का अंदर इंटू करते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, हो गया k dy अपान dt माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर और y। ठीक है मेरे बच्चों, अब इस पे और इस पे ध्यान दीजिएगा आप, p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं n स्क्वायर। ठीक है, हम बढ़िया n स्क्वायर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर, आप साथ में यहाँ पर देखिएगा, ये जो चल रहा है हमारा माइनस d2y अपान dt2 माइनस k dy अपान dt, ये देखिए आप ये स्टेप चल रही है हमारी। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो जहां हमने अंडरलाइन किए वहां पर हमारा बन गया आपका n स्क्वायर y। क्यों बन गया, क्योंकि p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर
की वैल्यू हम एन स्क्वायर रख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया माइनस का के डी वाई अपॉन डी टी, है ना, प्लस का के यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस डी टू वाई अपॉन डी टी टू, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का, आप देखना माइनस का के, अच्छा ये देखिए माइनस का के डी वाई अपॉन डी टी हो रहा है, यानी 2 टाइम हो गया। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि स्टेप हमारी बच जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 के डी वाई अपॉन डी टी, और ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 बचेगा। आप पूरी की पूरी इक्वेशन को प्यारे बच्चों आप माइनस से इंटू कर दीजिए, और वो आ गया जो आप लाना चाहते थे, आप देखिए ध्यान से। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या करके पूरी इक्वेशन को माइनस से इंटू कर देंगे, तो ये डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 के डी वाई अपॉन डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आपने प्रूफ करके दिखा दिया है ना प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।